हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा और हम सीख रहे हैं फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स। कल मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा डांट दिया था क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी कि मैं आपको डांटूँ। टीचर डांट सकती हैं क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको कहाँ पर आपको रिकवर करना है। ओके गाइस, तो अब बात ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं मुझसे ऊट पटांग क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे डांटना पड़ता है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं होते हैं बच्चों, हर सवाल के जवाब नहीं होते हैं, टाइम आने पर उसके जवाब दिए जाते हैं। सो प्लीज मैं आपसे यही कहूंगी, ये जरूरी नहीं है, मैं आपसे बार बार बोलती हूँ प्लीज टिल देन वेट, प्लीज टिल देन वेट, इसीलिए कहती हूँ कि शायद मेरी वीडियोस में आपके सवाल के जवाब हो, तो प्लीज आप वेट किया करिए। बार एक क्वेश्चन को पुट अप करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझसे अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया, किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी वही सेम क्वेश्चन किया, तो मैं, और फिर अगर मुझसे शाहीन ने सवाल किया कि मैम आप लाइव कब आएंगी, तो मैंने शाहीन को जवाब दिया मैं 1:30 लाइव आ रही हूँ। उसके बाद मुझसे अनन्या ने भी वही सवाल किया कि मैम आप लाइव कब आएंगी, तो अनन्या ये चाहेंगी कि मैं उनका नाम लेकर के बोलूं, अनन्या मैं 1:30 बजे 1:30 पे मैं लाइव आ रही हूँ। तो प्लीज थोड़ा वेट किया करिए, क्योंकि ऑनलाइन है, मैं प्रॉपरली एक के बाद एक जवाब नहीं दे सकती हूँ, मुझे राइट करना पड़ता है। और यूट्यूब में वॉइस वाला मैसेज सेंड करने की फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। मे बी यूट्यूब वाले मेरी ये सुन लें कि शायद मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजने की या सबके लिए फैसिलिटीज वो लोग शायद एडवांस में वो कर सकें, तो मैं सबका रिप्लाई एक साथ कर सकूं। ओके गाइज, मैं जरूरी है कि आजकल के जो वर्ल्ड पैंडेमिक टाइम जो चल रहा है, इतना टफ टाइम है, इसको किस तरीके से आप लोग झेल रहे हैं या हमारा वर्ल्ड झेल रहा है, ये बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव वाइब्स के साथ में रहें, नेगेटिव वाइब्स एकदम से हम लोग छोड़ दें। बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, किसी के बारे में बुरा मत कहो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, खामोश हो जाओ। हर चीज का जवाब खामोशी होता है, खामोशी से अच्छा कोई जवाब नहीं है। किसी को गलतफहमी अगर आपके बारे में हो रही है तो खामोश हो जाना बेहतर है। मैं नहीं चाहूंगी कि आप उसका जवाब दें, वक्त आने पे हर चीज का जवाब खुद ही मिल जाएगा इंसान को। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, प्लीज मेरी तरीके से थिंकिंग रखें, अच्छा सोचें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। वक्त के साथ साथ हालात और इंसान की सारा कुछ चेंज हो जाता है। तो प्लीज किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी को बुरा ना कहें, सबको रेस्पेक्ट दें, सबका सम्मान करें, अदब से रहें, तहजीब से रहें, कुछ भी अनाप शनाप किसी के बारे में ना बोलें। जो मुझसे फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हैं, जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, जो मुझे थोड़ा सा भी कुछ समझते हैं, तो प्लीज मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि गलत वर्ड यूज ना करें किसी दूसरे के लिए, सही वर्ड यूज करें। हर इंसान सही होता है, हालात गलत हो जाते हैं, बट गलत कोई इंसान नहीं होता। ओके, और दूसरे भी मैं कहना चाहूंगी अपने सब्सक्राइबर से, हमेशा अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव थिंक रखें, न्यू आइडियाज जो आ रहे हैं उनको इन्वेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि वर्ल्ड को इस टाइम जरूरत है नेगेटिविटी की नहीं, पॉजिटिविटी की जरूरत है। वर्ल्ड जो भी, जहां भी, हमारे कंट्री को, हमारे इंडिया को जरूरत है कि हम में पॉजिटिविटी हो, हम लोग अच्छा सोचें, हमारे जो यूथ है वो कुछ ना कुछ अच्छा सोचे, किसी के बारे में गलत ना करिए, अपनी एनर्जी को सही जगह वेस्ट कीजिए, गलत जगह मत लगाइए, लड़ाई झगड़ों से बचिए। क्रिएटिविटी सोच होनी चाहिए, इनोवेटिव सोच होनी चाहिए, डू समथिंग न्यू। अगर आप कुछ कर रहे हो तो प्लीज टू डू समथिंग न्यू, आपकी सोच होनी चाहिए इन्वेंशन वाली, इनोवेटिव सोच होनी चाहिए। प्लीज, मुझे इस तरीके की लेडीज या लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है जो सास बहू की चुगली करती हैं। आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ गर्ल्स। प्लीज, मैं इन सब से बहुत दूर रहती हूँ। मेरा एक वीडियो भी इंस्टा पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाली सोच वाली लड़कियां कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। आगे बढ़ना है तो इनोवेटिव माइंड होना चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पॉजिटिव वेज होनी चाहिए। 3 things इज वेरी नेसेसरी फॉर योर पर्सनालिटी and you should develop your personality like this way: positivity and good thinking and innovative ideas. ओके, तो आज मैं आपको स्लीव्स को ड्राफ्ट करना बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा।
और ये जो मैंने मोटिवेशनल टॉक आपको दिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड, दिस पैंडेमिक टाइम, सो यू थिंक लाइक अ पॉजिटिव वे। गॉट इट? लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, आज मैं आपको फुल स्लीव्स को ड्रॉ करके उसे कट करना मैं आपको बता रही हूँ। जो बड़ा साइज होता है उसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है गाइस, तो अगर हमारा मेजरमेंट की लेंथ है 20 इंचेस, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने फैब्रिक लिया, मेरे पास इस टाइप का पेपर है, स्क्वायर वाला मुझे नहीं मिला। ठीक है, हमारा अगर 20 इंच की लेंथ है, सी दिस गाइस, दिस इज 20 इंचेस लेंथ। ठीक है, दिख रही है आप लोगों को। अब ये वाला हम इसमें 2 इंचेस का मार्जिन भी अगर रखते हैं, बट पैटर्न में हम मार्जिन नहीं देंगे, ध्यान रखिए। पैटर्न जो होता है परफेक्ट होता है और एक्यूरेट साइज का बनता है, बट जब हम फैब्रिक पे उसे कट करते हैं तब वो उसमें हम ईज अलाउंस लेते हैं, बट फैब्रिक इज अ परफेक्ट साइज जो होगा। ठीक है, अगर हमारी 20 इंचेस की हैंड ये स्लीव लेंथ है, 20 इंच की मैंने स्लीव्स की लेंथ ली है। आपके सामने ये मार्क की एक लाइन, यहाँ इसकी लेंथ हमारी 20 इंचेस है। कितनी है? 20 इंचेस। ये देख लीजिए, आप लिख लीजिए। और हमारा जो आर्म होल है वो 14 इंच हो रहा है। ये इसका मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ। आर्म होल आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो 14 इंच है। अब ये हमारा, अब क्या करना है, इसको हम पूरा हम यहाँ से, जो देखिए मैंने इसके लिए कितना फैब्रिक लिया ये भी मैं आपको बता रही हूँ। एक स्लीव्स बनने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी जो चौड़ाई है वो 14 इंच है और 20 इंच पूरा लंबा। ठीक है, 20 इंच की लेंथ है और 14 इंच चौड़ा है, विड्थ है उसकी, ध्यान रखिए। 14 इंच विड्थ एंड 20 इंच पूरी इसकी लेंथ रहेगी। ये 1 स्लीव हमारी इसमें से तैयार होगी। अब क्या करेंगे, हम इसको फोल्ड करेंगे। ओके गाइस, ये हमने इसको फोल्ड किया। अब यहाँ पे देखिए, ये इसका अप साइड है एंड दिस इज डाउन साइड। हमारा जो आर्म होल सर्कमफ्रेंस है वो है हमारा 7 को, अगर 7 को हम इंटू करेंगे 2 से तो 14 होगा। देखिए ये यहाँ से हमें मिल रहा है ये पूरा 7 इंच। ठीक है, थोड़ा तिरछा करके डाउन आएंगे हम, 1 इंच डाउन। ओके गाइस, तो ये 1 इंच हमें यहाँ डाउन आना है। ठीक है, ये 1 इंच हम डाउन आए, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट हमें मिला। ठीक है, या यहाँ से हम करते हैं, जैसे ये मिड से हम इसको डाउन, क्योंकि हमने फोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे हम डाउन आए, 1 इंच डाउन आए। अब हमें फिर से 3 इंच हमें डाउन आना है। फिर से हमें बाइसेप्स के लिए यहाँ पे डाउन आना है, जो मेजर हमें 3 इंचेस डाउन, 3.5 इंचेस डाउन। अब ये जो हमारी लाइंस हैं इसको हम मार्कर से यहाँ से, देखिए ये पूरा 1 इंच है और 1 इंच है, इसको यहाँ पे मिला लेंगे। ये ध्यान से सीधा लाइन रहे। ये वाला जो हमने लिया था इसको भी हम 3.5 पे या 4 पॉइंट पे हमने लिया, बाइसेप्स के अकॉर्डिंग इसको भी हम यहाँ पर कर लेंगे। अब हमें 1 इंच हियर, अब ये हमारा जो है इसको भी हमें हाफ कर लेना है, वो भी हमें हाफ कर देना है। ठीक है, ये हमने हाफ किया। यहाँ पर भी हमारी एक लाइन जाने वाली है, इसको यहाँ पे लास्ट में हम एक मार्कर से लाइन करेंगे। ठीक है, ये हमारी हमें इतनी 1 2 3 एंड 4 लाइन्स हमें यहाँ मिली। अब क्या करेंगे, ये वाली लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ से देखिए हमने 1 इंच मार्क किया और हम 1 इंच पे से यहाँ लास्ट वाली लाइन पे मार्क कर देंगे। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, हमें ये पॉइंट्स मिल गए, हमें यहाँ से कर्व लेकर के
ओके गाइस, तो हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से इसमें एक कर्व बना देंगे। जो हमारी ये दूरी रहेगी जो हम देंगे इसमें कर्व, वो 2 इंचेस के डिफरेंस से इसमें कर्व देना शुरू करेंगे। ठीक है गाइस, ये हमारा कर्व है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसी कर्व को हमें यहाँ रख करके यहाँ देखिए, अब ये हमारा पूरा स्लीव का जो है इस तरीके से ये बन जाएगा। ये स्लीव्स हमारी यहाँ आ गई हैं इस तरीके से। और अब हमारा रिस्ट के पास का जो मेजरमेंट है वो देखिए, रिस्ट के पास का जो मेजरमेंट है वो 4 पॉइंट या फिर 4.5 आप कर सकते हैं। रिस्ट राउंड जो रहेगा, रिस्ट के पास का जो आपका मेजर रहेगा वो रहेगा 4 या 4.5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर। अब हमें करना क्या है गाइस, ये देखिए ये वाला पॉइंट हमें बस सीधे मार्क कर देना है यहाँ से, और हमारी स्लीव रेडी हो गई है। ये देखिए पूरा का पूरा मेजर इस तरीके से होगा और स्लीव्स रेडी है। ये अगर कर्व सही आएगा तो हमारी स्लीव्स की फिटिंग बहुत परफेक्ट आएगी। अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपके सामने ही स्लीव्स कैसे जाएगी। जब आप फैब्रिक पे रख करके ये पैटर्न कट करेंगे तो आप ईस्ट अलाउंस 2 इंच का लेंगे, ध्यान रखिए। तो देखा आपने किस तरीके से एकदम परफेक्ट स्लीव कट हुआ है। इसी तरीके से आपको कट करना है और ये आएगी आपकी पैटर्न। ये परफेक्ट ये मेरी स्लीव्स है जो मैं पहनती हूँ। फुल स्लीव्स का मेजर है, आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग रखिएगा जो जो मैंने आपको बताया है। ठीक है गाइस, ये हमारी परफेक्ट स्लीव्स तैयार है। अब इसको कैसे फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको वो बताया था सेम इस तरीके से। और इसको कहाँ रखना है आपको, यहाँ। ठीक है, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके रखिएगा। इस पे लिख दीजिएगा स्लीव्स पैटर्न, बंद कर दीजिए कॉपी। ओके गाइस, तो देखा आपने आज हमने स्लीव्स को कट करना, जो रियल पैटर्न होता है, जेन्युइन पैटर्न होता है, पैटर्न मेकिंग में यूज होता है। दिस इज स्लीव्स पैटर्न। अब आप इसको कितने भी कपड़े पे, कितने भी फैब्रिक पे से यूज कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पैटर्न। ओके, पैटर्न को आपको रखना है, मैंने जैसे बताया था, कॉपी में या फाइल में या फ्लैप के अंदर रख सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये आपके बहुत काम आएगा, आपके मेजर के अकॉर्डिंग है, जेन्युइन है। एंड दिस इज लार्ज पैटर्न, तो ये आपके बहुत काम का है। अब ये तो हो गई पैटर्न मेकिंग की बातें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी मेरा एक्सपीरियंस क्या है और मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। Someone asked me that what's her qualification and what's her experience, working experience। तो मैं बताना चाहूँगी, I have complete my BSc in Fashion Technology from NIFT and I have my specialization is Industrial Management and I have 10-year experience in fashion industry like fashion show, fashion model, fashion boutique, export house. I collapse many industries and I have my own brand Icon Print International। ओके, और मेरा काफ़ी मैं ये जो कोरोना टाइम है, पैंडेमिक टाइम है, सो आई वाज फ्री, तो मैं आई डिसाइड दैट इट वाज ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म और बाकियों को भी मुझे सर्च आउट करने का मौका मिलेगा जो मेरे साथ वर्क कर सके करके। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरीके की एजुकेशन शुरू की जाए, और अब आने वाला टाइम भी ऑनलाइन का है, तो मैंने ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू की है। दिस इज़ माय एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन फील्ड।
तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं एजुकेशन फील्ड में जल्दी आ रही हूँ। अभी तक तो मैं मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में थी, मेरे एक्सपोर्ट हाउस एंड बुटीक्स में मैं कर रही थी, और अब मैं एजुकेशन फील्ड में आ रही हूँ। आई हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन फैशन इंडस्ट्री, आई कैन टीच, और मैं प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी एज अ मोटिवेशनल ट्रेनर हूँ, जहाँ मैं बच्चों को अपने बिजनेस के लिए मोटिवेट करती हूँ। तो हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम होम, तो मैं आपको काफ़ी सारी इस तरीके की चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि अब प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। हर कोई थिंकिंग ये निकाल दीजिए कि हमें जॉब करना है। यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस फ्रॉम योर होम, एंड व्हाट द स्किल रिक्वायर्ड फॉर ओन योर ओन बिजनेस, तो ज़रूरी है कि आप स्किल्ड हो। तो कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बहुत सारी बातों के साथ, मोटिवेशन टॉक के साथ, बताएंगे आपको बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जाए, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कल तक के लिए बिंदास।